राहुल गांधी के एक कमेंट के साथ, एक टिप्पणी के साथ जो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर की है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल ने कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस में होते तो राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर वो एक बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कमलनाथ से विवाद के बाद अपने समर्थकों के साथ ज्योतिरादित्य ने पाला बदल लिया था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती। मनोरंजन, यहाँ पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, हो सकता है वो बात सही हो कि जो ओहदा या जिस तरह का पद ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे थे बीजेपी में वो उन्हें ना मिला हो, लेकिन क्या इस बात से राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व इनकार कर सकता है कि लगातार उन्होंने नजरअंदाज किया कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा था उन समस्याओं को, उसके बाद ही मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति हुई और वैसी स्थिति हमें राजस्थान में भी देखने को मिली थी, हालांकि वहां पर सरकार बच गई। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं कहा है। और हाल के दिनों में आपको मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बन के उभरे हैं जो बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने से नहीं हिचक रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो थे वो पार्टी के अध्यक्ष थे। पिछले 5 साल तक उन्होंने मेहनत की, उसके बाद पार्टी वहां पर सत्ता में आई तो उनका दावा मजबूत हुआ। हालांकि यही लॉजिक आप राजस्थान में भी अपना सकते हैं कि वहां पर पायलट पार्टी अध्यक्ष है और वहां पे भी सत्ता में मिली थी, कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन वहां पे राजस्थान में कांग्रेस को उतना बहुमत नहीं मिला था कि किसी नौसिखिए को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया। जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो चूंकि कमलनाथ वहां के प्रदेश अध्यक्ष थे, सत्ता में आई, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और राहुल गांधी ने यही कहा कि यदि वेट कर लेते, यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया था, आज उनका दावा मजबूत होता, लेकिन वो वेट नहीं कर सके। हुआ क्या कि वो गुना का जो चुनाव हार चुके थे लोकसभा का और उनको राज्यसभा में आने की जल्दी थी। कांग्रेस के पास जो सीट थी उस पर जो है दिग्विजय सिंह का दावा पहले से मजबूत था और यही वजह है कि वो अपने विधायकों को तोड़ करके अलग हो गए। राज्यसभा में जरूर आए, अब देखते हैं कि बीजेपी उनको बदले में क्या देती है। अभी इतने दिनों तक हो गए, मिनिस्टर नहीं बन पाए, केंद्र में अब अधिक से अधिक मिनिस्टर बनेंगे, जो कि वो मनमोहन सिंह सरकार में भी थे। नहीं बाबा, लेकिन ये बात भी तो सच है कि जब वो थे और इतना लंबा समय जब चुनाव जीते उसके बाद ज्योतिरादित्य और कमलनाथ के बीच हमने वो टिप्पणियां देखी और वो स्टेज से होती थी, वो पब्लिक के सामने होती थी और वो सामने था, लेकिन कांग्रेस जो नेतृत्व था उसको ये बात पता भी थी, लेकिन कुछ किया नहीं गया। तो उससे भी पूरी तरीके से तो हाथ नहीं खींचा जा सकता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको संभालने में नाकाम रही। मौका जरूर था उनके पास, कुछ समय भी था। नहीं, मौका जरूर था, लेकिन शशांक आप ये भूल रहे हैं कि ज्योतिरादित्य अपना लोकसभा का चुनाव हार चुके थे। कमलनाथ ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। कमलनाथ विधानसभा के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश जीता था। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया यदि अपना लोकसभा का चुनाव जीत जाते तो आज स्थिति दूसरी होती। ये कुछ चीजें ऐसी है जो सच्चाई है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है। जब आप चुनाव हार गए तो आपने फिर आपको लगा कि मेरा दूसरा ऑप्शन है कि मैं राज्यसभा जाऊं और उसको लेकर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। उसी दबाव के चक्कर में बीजेपी को लगा कि ये अच्छा मौका है अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में करने का। और उस वक्त जो उनका चला कि मध्य प्रदेश में सरकार गिरा करके बीजेपी की सरकार बनानी है, उसमें बीजेपी ने दांव खेला और जिसमें सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ हो गए। लेकिन आज सिंधिया बीजेपी में है क्या? कल को यदि वहां पे मुख्यमंत्री बनने की बात होगी मध्य प्रदेश में तो उनसे पहले लाइन में ढेर सारे लोग हैं। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा से लेकर के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय के बाद ही उनका नाम आएगा। और मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ बीजेपी की इतनी अच्छी लीडरशिप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिट बैठाने में बीजेपी को दिक्कत हो रही है। यही वजह है कि अभी तक उनको केंद्र में मंत्री तक नहीं बनाया गया है। तो यहाँ तक जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी की बात में सच्चाई है। हालांकि अपनी राजनीति होती है, लोग अपने अपने ढंग से उसको देखते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से मनोरंजन ने कहा शशांक, दोनों ही पहलू हैं बातों के, जहां कांग्रेस नेतृत्व लगातार इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा था और उसी कमजोर कड़ी का फायदा बीजेपी ने उठाया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कितना फायदा हुआ है ये आने वाला वक्त बताएगा।